12 ऐसी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। टॉपिक पढ़ो और इमेजिन करो कि आप एक 4th क्लास के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ा रहे हो और जहां अटको ना, समझ जाओ आपको वही वीक पॉइंट पकड़ा गया। सिर्फ पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टेस्ट देने से रियलिटी पता चलती है कि आप कितने पानी में हो। स्काई ब्लू दिखता है, पर क्यों? क्या इसका रीजन आप समझते हो? लेट नाइट स्टडी को स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी समझते हैं, पर रियलिटी क्या है पता है? तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक स्टूडेंट था रोहन। रोहन रोज 8 घंटे पढ़ाई करता था, नोट्स बनाता था, लेक्चर देखता था, बुक्स हाईलाइट करता था और दिन के एंड में उसे लगता था कि आज उसने बहुत प्रोडक्टिव स्टडी करी है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार के टेस्ट में उसके मार्क्स सबसे अच्छे आने वाले हैं, लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आया, जानते उसके मार्क्स कितने आए? सिर्फ 58%, 58%। रोहन शॉक में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया भाई। लेकिन उसी क्लास में ना एक और स्टूडेंट भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल रोज सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करता था। ना वो पूरा दिन बुक्स लेकर बैठा रहता था, ना ही उसके नोट्स सबसे सुंदर हुआ करते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया, राहुल के मार्क्स पता कितने थे? 91%। अब सवाल यह है कि जब रोहन राहुल से लगभग 3 गुना ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, तो फिर राहुल के मार्क्स ज्यादा कैसे आ गए? क्या राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट था क्या? शायद नहीं। असली डिफरेंस पढ़ाई के घंटों में नहीं था, असली डिफरेंस था पढ़ाई के तरीके में, पढ़ाई की एफिशिएंसी में। रोहन हार्ड स्टडी कर रहा था जबकि राहुल स्मार्ट स्टडी कर रहा था। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। और इसमें 9th टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। चलते सबसे पहली टेक्निक पर। पहला है एक्टिव रिकॉल। मोस्ट स्टूडेंट्स नोट्स को बार बार बनाते हैं, लेकिन ब्रेन रीडिंग से नहीं, रिकॉलिंग से लर्न करते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक को बंद करो और खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा है? फॉर्मूला क्या था? कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? टीचर ये बता रहा था तो उसके पीछे क्या था? जितना रिकॉल करोगे, मेमोरी उतनी स्ट्रांग होगी। इस बात को आप समझिए कि पहली चीज थी एक्टिव रिकॉल। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है स्पेस्ड रिपीटेशन। एक ही दिन में 5 बार रिवीजन करना इफेक्टिव नहीं होता। रिसर्च कहती है कि रिवीजन को गैप के साथ करना चाहिए। एग्जांपल, जैसे आपने पहले दिन कोई पढ़ाई करी तो उसका रिवीजन किया, अब तीसरे दिन रिवीजन करो, 7वें दिन रिवीजन करो, 15वें दिन रिवीजन करो, 30वें दिन रिवीजन करो। यानी आप रिवीजन का गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन रिवीजन लॉन्ग टर्म करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए करना बहुत जरूरी है। तीसरी टेक्निक है फाइनमेंट टेक्निक। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी दूसरे को ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से नहीं समझे हो। टॉपिक पढ़ो और इमेजिन करो कि आप एक 4th क्लास के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ा रहे हो, एक 4th क्लास के 3rd क्लास के बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो और जहां अटको ना, समझ जाओ आपको वही वीक पॉइंट पकड़ा गया है। चौथी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ब्रेन कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे फोकस नहीं कर सकता भाई, वो भी थक जाता है। उसे 20 से 25 मिनट स्टडी करवाओ, मैक्सिमम इस चीज को आप 50 मिनट तक लेकर के जा सकते हो। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो और छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ताकि आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो जाए। 5वां है इंटरलीविंग। एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटे लगातार पढ़ना बोरिंग भी होता है और इफेक्टिव भी ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए फिजिक्स को लगातार बहुत घंटे पढ़ना, केमिस्ट्री को लगातार बहुत घंटे पढ़ना, ऐसा मत करो। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को पेयर कर लिया, केमिस्ट्री मैथ्स को पेयर कर लिया, फिजिक्स मैथ्स को पेयर कर लिया, फिजिक्स बायो को पेयर कर लिया, केमिस्ट्री बायो को। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स रोटेट कर करके अपने ब्रेन को कॉन्सेप्ट से बेटर कनेक्ट करते हुए सिखाना है। छठी टेक्निक है ब्लर्टिंग मेथड। चैप्टर रिवाइज करने के बाद ब्लैंक पेज लो और जो याद है ना वो सब लिख डालो, फिर नोट से कंपेयर करो। आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा क्या आता है और क्या नहीं आता। 7वीं टेक्निक को कहते हैं डुअल कोडिंग। सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ो, उसे डायग्राम्स में, फ्लो चार्ट्स में, माइंड मैप्स में, विजुअलाइजेशन के साथ लर्न करो और ब्रेन ना विजुअल्स को टेक्स्ट से ज्यादा बेटर याद रख पाता है लंबे समय तक। 8वां है प्रैक्टिस टेस्टिंग। सिर्फ पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टेस्ट देने से रियलिटी पता चलती है कि आप कितने पानी में हो। तो इसलिए रेगुलर PYQs करते रहो, सैंपल पेपर्स लगाते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो। इस चीज की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। 9th टेक्निक, ध्यान से सुनना, नाम है इलैबोरेशन। हर टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछो, क्यों? स्काई ब्लू दिखता है, पर क्यों? क्या इसका रीजन आप समझते हो? अगर इसका रीजन आप समझते हो तो समझ जाओ ये कॉन्सेप्ट आपको परमानेंटली याद रहेगा और किसी सभा में अगर आप बैठे होगे ना, तो दूसरे को भी इस बात का जवाब आप दे पाओगे।
10th टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी। रिसर्च ये कहती है फोन नोटिफिकेशंस कंसंट्रेशन को खराब कर देते हैं। तो जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने फोन को साइलेंट कर दो यार, उल्टा करके रख दिया करो फोन को। सोशल मीडिया अपना ऑफ रखो और अपना जो स्टडी डेस्क है ना वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन रखो जितना हो सके ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस कर पाओगे उतनी ही बेटर लर्निंग होगी। 11वीं टेक्निक है स्लीप फॉर मेमोरी। लेट नाइट स्टडी को स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी समझते हैं, पर रियलिटी क्या है पता है? मेमोरी स्लीप के दौरान कंसोलिडेट होती है भाई। 7 से 8 घंटे अगर आप क्वालिटी स्लीप लेते हो तो वो लर्निंग का पार्ट बनेगी, वो टाइम वेस्ट नहीं है। इसलिए अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वीं और आखिरी टेक्निक है टीच टू लर्न। ऐसा याद करो कि आप किसी को पढ़ा सको। जो सीखा है उसे किसी दोस्त को समझा दो। बुला उसको बगल में बैठाओ अपने और बोलो भाई सुन मेरी बात, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई क्या? है ना? या खुद कैमरे के सामने, शीशे के सामने अपनी बात को एक्सप्लेन करो। और टीचिंग जो है ना वो सबसे फास्टेस्ट तरीका है किसी भी टॉपिक को मास्टर करने का। याद रखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस सिर्फ स्टडी आवर्स का नहीं होता, डिफरेंस होता है स्टडी मेथड का, स्टडी टेक्निक का। तो आज जो मैंने आपको 12 टेक्निक्स दी हैं उसमें से 2 या 3 टेक्निक भी अगर आप अप्लाई कर लोगे ना तो आपकी लर्निंग की स्पीड, रिटेंशन और मार्क्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। स्मार्ट पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ाई नहीं करो, सही तरीके से पढ़ाई करो। मिलते हैं एक और ऐसे ही बढ़िया वीडियो के अंदर।